आज भेड़ाघाट टॉक के मंच पर पूरे भारत में प्रसिद्ध प्राची देवी जी मौजूद है। आइए भेड़ाघाट टॉक समाचार पत्र एवं वेब न्यूज चैनल की ओर से हम प्राची जी से जानना चाहेंगे कि आपके मन में धर्म के प्रति कब आस्था जागृत हुई और कब से आपने श्रीमद् भागवत गीता, राम कथा और भी धर्म के अनेक पुराण किए हैं संबंधित। आइए भेड़ाघाट टॉक आपसे जानना चाहता है। आप सभी को जय सिया राम। जब मैं 9 वर्ष की थी तब पूज्य पिताजी ने मुझे श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और तब से जो श्रीमद् भागवत की कथा मैंने प्रारंभ की है, श्री राम कथा मैंने प्रारंभ की है, तो लगभग 350 श्रीमद् भागवत कथा एवं 50 श्री रामचरितमानस पर मैं प्रवचन कर चुकी हूँ। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर यूरोप में भी लगभग 5 देशों में जाकर के मैंने श्रीमद् भागवत कथा कही है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार किया है। समाज में धर्म की अलग जलाने के साथ ही साथ समाज के उत्थान में आपकी क्या भागीदारी रहती है? देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि धर्म यदि समाज में बढ़ेगा, समाज में धर्म से लोग जुड़ेंगे तो युवा पीढ़ी भी जुड़ेगी। और आज युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धर्म को अपनाने की। आज युवा पीढ़ी में जोश बहुत है, उत्साह बहुत है, योग्यता भी है, सक्षमता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा वर्ग मार्ग भटक चुका है। लेकिन यदि हम उन्हें धर्म से जोड़ते हैं तो समाज में एक नया उत्थान हमें देखने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि कृष्ण नाम का प्रचार, भारतीय संस्कृति का प्रचार हो और हमारे भारत के युवक एवं युवतियाँ मेरे साथ में आकर के इस धर्म की धारा को संपूर्ण विश्व में फैलाएं। राम कथा सत्किरण समाना, संत चकोर करें जयमाना। राम कथा सत्किरण समाना, संत चकोर करें जयमाना। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा में जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। चलाने के लिए, चाहे प्रदेश चलाने के लिए, चाहे देश चलाने के लिए हमेशा हमारे देश में ऋषि मुनियों की प्रथम अग्रणी भूमिका रही है। चाहे हम महाभारत उठा के देख लें, चाहे रामायण उठा के देख लें, लेकिन कोई न कोई संत धर्म को लेकर सामने आया और अंततः जीत भी सत्य की हुई है। इसी विषय पर हम जानना चाहते हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा शुरू से अभी तक चली आ रही है, परंतु कुछ इसका आधुनिकीकरण हो गया है। बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के अलावा जो हमारी पुरानी संस्कृति है, क्या हमको हमारे समाज को उस ओर लौटना चाहिए? क्योंकि प्रत्यक्ष एक कोरोना घातक वायरस बीमारी को हम देख चुके हैं और अंततः धर्म ही काम आया। धर्म के कारण प्रकृति भी बदली, नदियाँ भी बदली, लोग भी बदले। आइए हम प्राची जी से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पूर्व समय से चली आ रही है और आज भी वह परंपरा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण हुआ है, तो आधुनिकीकरण भी जरूरी है, क्योंकि यदि
तालाब का जल स्थिर रहता है तो वो सड़ जाता है, लेकिन नदी का जल कभी सड़ता नहीं, क्योंकि उसमें एक प्रवाह बना रहता है। तो आधुनिकीकरण समाज में आवश्यक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। आधुनिकीकरण जरूरी है कि लोग धर्म से जुड़ें, तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म से जुड़ रहे हैं। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। आज सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, चैनल है, न्यूज़ चैनल है, इनके माध्यम से लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण ने गुरु शिष्य परंपरा का भी विस्तार किया है और धर्म का भी प्रचार किया है। तो यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो ये आधुनिकीकरण हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना के बाद नदियाँ या प्रकृति में परिवर्तन आया, तो हमने देखा कि गंगा जी में, नर्मदा मैया में या प्रकृति में बहुत परिवर्तन आया। हमने तो न्यूज़ चैनल में ये तक देखा है कि पंजाब के जलंधर से हिमालय पर्वत भी दिखाई दिया, जो बहुत समय से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस समय दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं कोविड ने बहुत अच्छा काम किया है कि बच्चे माता पिता से दूर हो गए थे, उन्होंने माता पिता के साथ वक्त बिताया, प्रकृति में एक स्वच्छता आई। तो घातक तो ये था ही, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और धर्म मार्ग पर हम पुनः अग्रसर हुए हैं। तो यदि कहा जाए तो ये बुरा तो है, लेकिन इसने हमें कुछ अच्छा भी सिखाया है, इसलिए ये ठीक भी है, होना चाहिए था, ये जरूरी था, मुझे ऐसा लगता है। सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम यदि किसी का है तो वह केवल और केवल, आप जानते हैं किसका है? किसका है? किसी को पता है यहाँ किस देवी देवता का आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ कहा गया था? ये रुक्मिणी कृष्ण का। शुरू से ही अनेक ऋषि मुनियों द्वारा धर्म की अलग जगाई गई, पुराणों का निर्माण हुआ और भी अनेक यंत्र तंत्र साधन के लिए वो भी बनाए गए। लेकिन आधुनिकीकरण आने के पहले यह देखा गया कि आज जो भी विज्ञान बनी है, साइंस बना है, वो हमारे सभी वेदों से लिया गया है। वेदों से लेने के कारण 100% आज विदेशों के वैज्ञानिक उस चीज़ को, खोज को सत्य मान रहे हैं। परंतु हम भारत देश में देख रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षा होती है, तो क्यों हमारे बच्चों को वंचित रखा जाता है, उस इतिहास पुराणों से दूरी बना के रखी जाती है। पाश्चात्य जो शिक्षा है उसकी ओर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस प्रश्न का भी हम अपने मंच पर हमारे देश की शान, हमारे देश की बिटिया कहना चाहिए, समाज में अलग जगाने की एक जो प्रेरणा है बहुत कम लेते हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि वेदों से ही विज्ञान लिया गया, ये बात बिल्कुल सत्य है। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो वेदों से वैज्ञानिकों ने लिए हैं। और आज विदेशों में यदि आप देखें तो जर्मनी की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पर 4 वेद आज भी सुरक्षित रखे हैं। और वहाँ के वैज्ञानिकों ने वेदों का अध्ययन किया, गायत्री मंत्र का अध्ययन किया, गायत्री मंत्र पर रिसर्च की और बहुत कुछ जानकारी पूरे विश्व को प्रदान की है। पर दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का कि जिन वेदों की उत्पत्ति भारत देश से हुई है, उसी भारत के वासी आज वेदों को बहुत मूल्यवान नहीं समझ रहे हैं या ग्रंथों को बहुत कुछ नहीं समझते। यहाँ तक कि मैं ये कह दूँ कि ज़्यादा नहीं समझते, तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मेरा कहना है कि हम वेदों की ओर लौटें, जो दयानंद सरस्वती जी का नारा था कि वेदों की ओर लौटें, क्योंकि वेदों ने ही बहुत कुछ प्रदान किया। आज आधुनिकीकरण जो दुनिया में देखने को मिल रहा है, यदि देखा जाए तो वेदों के अध्ययन से ही आधुनिकीकरण हमें प्राप्त हुआ है। तो वेद पहले भी मूल्यवान थे, आज भी मूल्यवान हैं और आगे भी मूल्यवान रहेंगे। तो विदेशों के लोगों ने, जो पश्चिमी देश, उन्होंने तो हमारे वेदों को समझ लिया है। और मुझे लगता है कि भारतीय युवकों को, युवतियों को, माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि आज हम अपने बच्चों को भले पश्चिमी सभ्यता की ओर ढकेल रहे हैं, पर कभी देखें, हम गौर करें कि पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हमें ये समझने का प्रयास करना होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। से प्रवाहित होती रहती है।
जहां भोलेनाथ उठते ही साथ राम नाम शिव सुमिरन लागे, भगवान राम के पावन नाम का सुमिरन करते रहे। और ऐसी है श्रेष्ठ गृहस्थी भगवान शंकर और मां पार्वती की। भेड़ाघाट टॉक के माध्यम से समाज में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम भारतीय अपनी मूलभूत संस्कृतियों को ना भूलें, हमारे जो संस्कार हैं उन्हें ना भूलें। आधुनिकीकरण आवश्यक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति परम आवश्यक है। तो हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, तो हम उस हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और अच्छे से जीवन यापन करें। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी। जय श्री राम।